कौन सोच सकता था कि एक पुराना और वीरान गड्ढा किसी इंसान की मेहनत से एक आरामदायक घर बन जाएगा। इतना ही नहीं, उसने खुद ही मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाकर नदी से एक बड़ी मछली भी पकड़ ली। पिछला शेल्टर बॉर्डर के पास बना था, जहां हर दिन डर के साए में बीतता था। इसलिए सैम ने अपना सामान उठाया और नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक हरे भरे इलाके में पहुंचा, जहां एक छुपा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। यह जगह एक पुराना गड्ढा था, लेकिन इसकी मजबूत दीवारें देखकर सैम को सुरक्षा का एहसास हुआ और उसने यहीं पर नया शेल्टर बनाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अपने औजार उठाए और पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने चला गया। वहां से उसने मजबूत और सीधी लकड़ियां चुनी, फिर उन्हें काटना शुरू किया। सैम को लकड़ी का काम अच्छी तरह आता था, इसीलिए मोटी लकड़ियां भी वह जल्दी और आसानी से छोटे टुकड़ों में काटने लगा। अब उसने उन लकड़ियों को दो हिस्सों में बांटने के लिए पहले आरी से निशान लगाया और फिर कुल्हाड़ी से फाड़ दिया। इन तख्तों को वह अपने नए पलंग की नींव के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। सैम की कसरत की आदत के कारण भारी लकड़ियों को उठाना उसके लिए आसान था। कुछ ही समय में वह उन्हें उठाकर शेल्टर तक ले आया और जमीन समतल करने में लग गया। अच्छी बात यह थी कि यहाँ की मिट्टी पहले से ही सख्त थी, इसलिए सफाई और समतल करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अब उसने कुछ मजबूत लकड़ियों को पलंग के पायों की तरह लगाया और उन पर तख्तों को बिछा दिया। यह थोड़ी खुरदरी जरूर थी, लेकिन सोने के लिए पर्याप्त आरामदायक थी। उसे लंबे समय तक यहाँ रहना था, इसलिए सैम ने एक कोना साफ किया ताकि वहाँ चिमनी बनाई जा सके। फिर वह नदी के किनारे गया और चिकने पत्थर इकट्ठा किए। सौभाग्य से वहाँ ढेर सारे अच्छे पत्थर मिल गए। अब चिमनी की नींव बनाने से पहले उसने लकड़ी से एक कंटेनर तैयार किया। उसमें मिट्टी डाली और ऊपर से साफ पानी मिलाया। मिट्टी और पानी को अच्छी तरह मिलाकर उसने एक मजबूत घोल तैयार किया, जो पत्थरों के साथ मिलाकर चिमनी की दीवारों को बनाने के काम आया। इस दौरान वह बीच बीच में चिकनी मिट्टी से सतह को बराबर करता रहा। फिर उसने छत के ऊपर चिमनी का रास्ता निकालने के लिए फावड़े और कुल्हाड़ी से काम लिया। थोड़ी ही देर में छत में एक चौकोर छेद बना दिया गया। अब उसने चिमनी के चारों तरफ की दीवारों को अच्छे से सील किया ताकि धुआं बाहर न निकले। हर एक दरार को उसने गीली मिट्टी से बंद किया और सतह को पूरी तरह चिकना कर दिया। इस तरह चिमनी पूरी तरह तैयार हो गई। इसके बाद उसने खिड़की के लिए लकड़ी की पट्टियां तैयार की। लकड़ियों के किनारों पर छेद करके उसने उन्हें फ्रेम में फिट किया। हालांकि खिड़की पूरी तरह बंद थी, फिर भी रोशनी आने के लिए उसने लकड़ियों में छोटे छोटे छेद बनाए और उन्हें रस्सियों से जोड़ दिया। यह डिजाइन बहुत ही स्मार्ट और उपयोगी था। दरवाजा उसने पारंपरिक जोड़ से बनाया, जिसमें एक भी कील नहीं लगी, लेकिन दरवाजा मजबूत और सुचारू रूप से काम करता था। उसने कुछ और लकड़ियों से एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो टेबल और कुर्सी दोनों की तरह काम कर सकता था।